बुद्धि मापन या बुद्धि परीक्षण, ये भी टॉपिक जो है टेट सीटेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। इसके पहले हम लोग आप पढ़ चुके हैं बुद्धि और बुद्धि सिद्धांत के बारे में। बुद्धि और बुद्धि सिद्धांत के बारे में हम लोग जान चुके हैं। और आज हम लोग देखते हैं कि बुद्धि परीक्षण या इंटेलिजेंस टेस्ट। तो देखा जाए, बुद्धि परीक्षण या मापन, बुद्धि परीक्षण या मापन इंटेलिजेंस टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट। तो देखिए, इंटेलिजेंस टेस्ट की बात आती है तो सबसे पहले बिने, अल्फ्रेड बिने का नाम आता है। अल्फ्रेड बिने जो है बुद्धि परीक्षण या बुद्धि मापन के जनक कहे जाते हैं। अल्फ्रेड बिने, अल्फ्रेड बिने जो है बुद्धि परीक्षण के क्या हैं, जनक हैं। ये आपके जनक हैं, बुद्धि परीक्षण के जनक हैं। और बुद्धि परीक्षण सबसे पहले कहाँ किया गया? ये परीक्षण सबसे पहले कहाँ किया गया? फ्रांस में किया गया। कहाँ किया गया? फ्रांस में किया गया। बुद्धि परीक्षण शब्द में जो मानसिक आय यानी मेंटल एज, मेंटल एज का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? यानी मानसिक आय, मानसिक आय का प्रयोग किसने किया? अल्फ्रेड बिने, अल्फ्रेड बिने ने किया। तो और बुद्धि परीक्षण जो आपका हुआ, ये परीक्षण कब से कब हुआ? ने बुद्धि परीक्षण शब्द का प्रयोग जो बिने ने किया, कब किया? 1905 में किया। कब किया? 1905 में किया। और ये भी आता है क्वेश्चन कि कब किया? 1905 में किया। और बुद्धि परीक्षण का जनक अल्फ्रेड बिने को कहा जाता है। मानसिक आय शब्द का प्रयोग किसने किया था? अल्फ्रेड बिने ने किया। अब यहीं देखेंगे आप कि बुद्धि लब्धि शब्द का प्रयोग किसने किया था? बुद्ध लब्धि ने, बुद्धि लब्धि का प्रयोग देखेंगे तो स्टर्न ने किया था। किसने किया था? स्टर्न ने किया था। लेकिन अगर जब स्टर्न ने जो किया था उसमें मानसिक आय, मानसिक आय बटा वास्तविक आय थी, वास्तविक आय थी। लेकिन जो बुद्धि लब्धि यानी बुद्धि लब्धि का प्रयोग टर्मन ने जो किया, टर्मन ने किया वो 1916 में, उसमें मानसिक आय गुणे यहाँ बटा वास्तविक आय, गुणे 100 बटा वास्तविक आय, यानी ये आपका हो जाएगा मेंटल एज गुणे 100 बटा क्रोनोलॉजिकल एज, यानी ये हम 60 में लिखते हैं बटा गुणे 100 बटा CA। इसको कहते हैं IQ, इंटेलिजेंस क्वॉशिएंट इसको कहते हैं। तो इस तरीके से यहाँ भी कंफ्यूज मत होइएगा
मानसिक आय का प्रयोग अल्फ्रेड बिने ने किया और बुद्धि लब्धि का प्रयोग सबसे पहले स्टर्न ने किया, लेकिन उसमें मानसिक आय बटा वास्तविक आय थी। लेकिन जो बुद्धि लब्धि का प्रयोग टर्मन ने किया उसके फार्मूले में जो है बुद्धि लब्धि फार्मूला का जो प्रयोग किया टर्मन ने, उसमें मानसिक आय गुणे यानी बटा वास्तविक आय बटा यानी गुणे 100 था, यानी मेंटल एज इंटू 100 अपॉन जो है क्रॉनिकल एज। तो इस तरीके से और बुद्धि लब्धि के या बुद्धिमापन का काल, बुद्धिमापन काल जो है बुद्धि मापन काल आप देखेंगे, बुद्धिमापन काल में सबसे पहले जो है जो बुद्धि होती थी शरीर के आधार पे होती थी। किसके आधार पे? शरीर के आधार पे, शरीर के आधार पे, शरीर के आधार पे कब होती थी? 1905 से पहले, 1905 से पहले होती थी। और किसने प्रयोग किया था? लेवेस्टर ने किया था। लेवेस्टर नामक जो है मनोवैज्ञानिक थे, मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने शरीर के आधार पर यानी 1905 से पहले शरीर के आधार पर बुद्धि लब्धि बुद्धिमापन का प्रयोग किया जाता था। फिर उसके बाद जो है मानसिक आय के आधार पे, मानसिक आय के आधार पर कब हुआ? 1905 से 1911 तक, ये मानसिक आय के आधार पर। फिर तीसरे नंबर पे बुद्धि लब्धि के आधार पर कब हुआ? बुद्धि लब्धि के आधार पर आपका कब हुआ? यानी 1911 के बाद, 1911 के बाद जितने भी प्रयोग हुए बुद्धि परीक्षण के, वो बुद्धि लब्धि के आधार पर हुए, वो जो 1911 के बाद। तो इस तरीके से अब टर्मन जो थे इनकी एक बुद्धि लब्धि सारणी से क्वेश्चन आता है। बुद्धि लब्धि सारणी हम लोग देखेंगे, टर्मन की बुद्धि लब्धि सारणी, यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। टर्मन की बुद्धि लब्धि सारणी या ये मानसिक आय और अपान वास्तविक आय गुणे 100 से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। जैसे कुछ क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं एग्जाम्पल के रूप में। मानसिक आय यानी बुद्धि लब्धि के आधार पर प्रश्न जो आते हैं उसको देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन आपका दे देगा कि मान लीजिए मानसिक आय आपकी 10 है, कितनी है? 10 है, और जो है CA क्रॉनिकल आय आपकी कितनी है? 8 है, ठीक है, ये कितनी है? 8 है। तो इस तरीके से IQ बताइए आप, IQ बताइए, मतलब कि तो IQ बताइए। तो फार्मूला आप जानते हैं, IQ बटा MA अपान CA × 100, यानी मानसिक आय अपान क्रॉनिकल एज वास्तविक आय गुणे 100। तो यहाँ लिख देंगे मानसिक आय आपकी कितनी है? 10 है, इसको हम 10 कर लेते हैं, इसको 8 कर लेते हैं। तो मानसिक आय कितनी है आपकी? 8 है, और बटा CA आपका ये आपका 10 है, और इंटू 100। तो ये आपका हो जाएगा 8 में गुणा 800 बटा 10, यानी आपकी CA कितनी हो जाएगी? 80। कितनी हो जाएगी? 80। इसी आधार पे जो है अभी हम लोग सारणी बनाएंगे, तो उसमें हम देखेंगे कि किस श्रेणी में यह बच्चा आता है, मंद बुद्धि का है कि औसत लेवल का है कि प्रतिभाशाली है कि मूर्ख है। तो उस आधार पे इस फार्मूले को निकालेंगे। अगर मान लीजिए आपका मानसिक एज मान लीजिए आपकी 10 है, कितनी है? 10 है, और आपकी और IQ
मान लीजिए आई क्यू आपकी 120 है, तो आपकी सी ए ज्ञात करना है। क्या करना सी ए यानी क्रॉनिकल एज ज्ञात करना है। तो इसमें आपको कौन सा फार्मूला लें, सी ए बराबर आपका हो जाएगा यम ए गुणे 100 बटा आई क्यू। तो यम में कितना आपका है 100 है और ये आपका नहीं, यम में आपका कितना है 10 है और आपका ये है आपका 100 और अब आई क्यू आपका कितना है, मान लीजिए सीधा कटने के लिए आप यहाँ 100 कर लेते हैं, यहाँ 100 कर लिया जाए तो इस तरीके से ये आपका 100 हो जाएगा। तो जो क्वेश्चन आपके वही आएंगे जो सीधे कट जाए, जिसमें दशमलव का कोई लोचा ना हो, दशमलव का कोई जो है झंझट ना हो, उसमें दशमलव शब्द नहीं आएगा। और जैसे भी क्वेश्चन आपके आएंगे वो पूरे जो है पूरे कटेंगे। तो मेंटल एज गुणे 100 अपान जो है आई क्यू, तो आपका क्रॉनिकल एज यानी वास्तविक आय निकलेगी। तो ये आपका 100 से कट गया, अब बचा कितना आपका 10। तो इस तरीके से ये आपका क्या निकल गया, आपकी ये जो है क्रॉनिकल एज आपकी कितनी निकल गई 10। तो इस तरीके से अगर मान लीजिए क्वेश्चन आता है आपका जो है कि आप कि जो है यम में निकालना है और आई क्यू आपकी मान लीजिए 90 है और ये आपका सी ए आपका सी ए जो है मान लीजिए आपका 9 है, ठीक है। तो आप निकालेंगे, ये 9 है तो निकालेंगे यम में निकालेंगे, यम में निकालेंगे आपका कितना हो जाएगा, तो यम मेंटल एज निकालेंगे तो सी ए गुणे आई क्यू अपान 100। तो सी ए आपका कितना है, यानी 9 है, सी कितना है 9 है और आई क्यू आपका कितना है, मान लीजिए यहाँ भी ऐसा कर लेते हैं 100 कर लेते हैं इसको ताकि पूरा कट जाए। ये आपका 100 हो गया और ये आपका ये हो गया। तो यहाँ भी आपका जो है मेंटल एज कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो इस तरीके से फार्मूला, ये क्वेश्चन मैंने देखा था C10 में ऐसा आया था कि मान लीजिए आपकी जो है वास्तविक आय यानी सी ए आपका कितना है, सी ए मान लीजिए सी ए आपका 12 है और लड़का जो है मैथ में कितना क्वेश्चन पाया है, जो है 8 नंबर पाया है और अदर सब्जेक्ट में कितना पाया है, अदर्स में कितना पाया है 10 नंबर पाया है। कितना नंबर पाया है 10 नंबर पाया है। तो इसका जो है इसका आई क्यू ज्ञात करना था। अब देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया, इसका आई क्यू ज्ञात करना था, मान ली कि आपका बुद्धिलब्धि ज्ञात करनी थी। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, अब देखें कि मैथ में 8 नंबर और अदर्स विषय में जो है 10 नंबर। अब इसको मेंटल एज हम निकाल लेंगे, इसे यहीं से हम इसको मेंटल एज निकाल लेंगे, यानी यम में मेंटल एज यानी मानसिक आय निकाल लेंगे 8 + 10 बटा 2। जब औसत निकाल रहे हैं तो जितनी संख्याएं होती हैं उतने से भाग दे दिया जाता है। तो ये आपका हो जाएगा कितना 8 और 10 18 और बटा 2 कितना हो गया 2। तो ये हो गया आपका 9। कितना हो गया 9। अब यहाँ जो है यहाँ जो है आपका यहाँ मान लीजिए यहाँ 10 कर लेते हैं, ठीक है, पूरा कटने के लिए। तो यहाँ जो है अब आई क्यू हम का फार्मूला निकालेंगे, आई क्यू बराबर मानसिक आय बटा वास्तविक आय यानी क्रॉनिकल एज × 100। तो आप देखेंगे मानसिक आय आपकी कितनी है
9 है और बटा वास्तविक आय कितनी है आपकी 10 है। कितनी है 10 है, इंटू 100 कर देंगे तो ये हो जाएगा 900 और बटा 9 अर्थात 90। क्या हो जाएगा 90। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आपके आते हैं। यहाँ जैसे हमने जो आपका यम में लिखा है इसको कन्फ्यूज मत होइएगा। यम में मतलब मेंटल एज अर्थात मानसिक आय और आपका जो सी ए है ये आपका क्रोनोलॉजिकल एज बटा आपका वास्तविक आय और जो आपका आई क्यू है ये आपका इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस क्वाशिएंट यानी बुद्धि लब्धि, इसको कहेंगे बुद्धि लब्धि। तो इस तरीके से ये इसी के आधार पे हमने इसको 60 में समझाने का आपको प्रयास किया, तो इसको आप समझ लेंगे। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आता है, यही क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में कि इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, तो उस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा। ये फार्मूला जो मैंने यहाँ कर लिया ऐसे करके, आप कभी भी जैसे मान लीजिए इस तरीके देखेंगे, जैसे बुद्धि लब्धि हिंदी में थोड़ा सा लिख देते हैं, बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आय बटा वास्तविक आय गुणे 100 है। अब देखिए यहीं से कई फार्मूला बढ़ेंगे। अब देखिए अगर मानसिक आय आपका पूछ रहा है, तो इसका इसमें गुणा हो जाएगा तिर्य और ये इसके साथ। अगर मान लीजिए ये तो बुद्धि लब्धि का पहला फार्मूला हो गया। अगर मानसिक आय पूछ रहा है, मानसिक आय पूछ रहा है तो आपका क्या हो जाएगा, मानसिक आय अगर पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, बुद्धि लब्धि यानी बुद्धि लब्धि गुणे वास्तविक आय बटा 100। अगर यही मान लीजिए आपका वास्तविक आय पूछ रहा है, वास्तविक आय पूछ रहा है, तो अब आपका क्या हो जाएगा, अब वास्तविक आय के साथ आपका तिर्यक गुणा बुद्धि लब्धि होगा तो ये इसके बटा में हो जाएगा, तो हो जाएगा मानसिक आय गुणे 100। मानसिक आय गुणे 100 बटा बुद्धि लब्धि। तो ये आपके 3 फार्मूले जो है बन जाएंगे। ये कई फार्मूले से आपके 3 फार्मूले बन जाएंगे, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ जो हमने शॉर्टकट में MA और CA IQ ये लिख के दिखाया है, तो उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसको आप यानी ये बुद्धि लब्धि का मतलब कि IQ हो गया और मानसिक आय का मतलब कि MA हो गया और वास्तविक आय का मतलब CA हो गया। तो आप समझ ही रहे हैं इस चीज़ को। तो इस तरीके से कभी भी क्वेश्चन को कंफ्यूज मत होइएगा, आप क्वेश्चन सही करने का प्रयास करिएगा, आप क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग आगे देखेंगे। जो टर्मन जी बुद्धि लब्धि सारणी दिए थे, वहाँ से भी बहुत सारा क्वेश्चन आता है, कौन बच्चा किस श्रेणी में है, कितनी उसकी जो है IQ है यानी बुद्धि लब्धि है, और कितने प्रतिशत का भी उन्होंने जिक्र किया था कि कितने प्रतिशत होते हैं बुद्धि लब्धि सारणी। बुद्धि लब्धि सारणी हम लोग देखेंगे, बुद्धि लब्धि सारणी के बारे में। बुद्धि लब्धि सारणी, बुद्धि लब्धि सारणी। अब इसको हम मान लीजिए ये यहाँ बना लिया जा रहा है। ये आपका एक क्रमांक के लिए हो गया, ये आपका ये हो गया, ये हो गया आपका प्रतिशत के लिए हो गया। तो यहाँ आपका देखते हैं क्रमांक और यहाँ आपकी बुद्धि लब्धि
बुद्धि और इसमें श्रेणी और यहाँ प्रतिशत। अब देखेंगे, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं 140 से ऊपर, 140 से ऊपर, फिर 120, 110 और यहाँ 90, यहाँ 80, यहाँ 70, यहाँ 50, यहाँ 25, यहाँ 0। अब ऐसे हम अभी आपको समझाते हैं इसके बारे में, पहले बना लें फिर आपको समझाएंगे। तो यहाँ जो है 24 तक, और यहाँ आपका 49 तक, और यहाँ आपका 69 तक, यहाँ आपका 79 तक, यहाँ आपका 89 तक, यहाँ आपका 119 तक, यहाँ आपका 109 तक, 119 तक, 139 तक। तो इस तरीके से अब देखेंगे। अब उसको हम लिख लेते हैं। ये आपका हो गया आपका प्रतिभाशाली, प्रतिभाशाली हो गया। और ये हो गया आपका प्रखर यानी ये कहेंगे जो है प्रखर या अतिश्रेष्ठ, या प्रखर या अति श्रेष्ठ कहेंगे। ये आपका जो है तीव्र या श्रेष्ठ कहेंगे, इसको श्रेष्ठ कहेंगे। ये आपके औसत या इसको सामान्य भी कहेंगे, सामान्य। ये आपका मंद या पिछड़ा कहेंगे इसको। उसके बाद मंद या पिछड़ा, फिर उसके बाद आपका निर्बल बुद्धि, फिर उसके मूर्ख, फिर ये मूढ़, फिर ये जड़, ठीक है। तो थोड़ा सा इंग्लिश में देख लेते हैं। इसको कहेंगे जीनियस, इसको कहेंगे सुपीरियर, इसको कहेंगे एवरेज कहेंगे। ये आपका एवरेज हो गया, एवरेज। ये आपका डल हो गया, डल या बैकवर्ड। ये आपका फीबल, ये आपका हो गया मोरान। और ये आपका इम्बेसाइल, ये आपका इडियट। तो इस तरीके से अब देखें यहाँ आपका प्रतिशत कितना, ये 1% होंगे, ये आपके 5% होंगे। ये जो है ये थोड़ा सा इसके सामने ऐसे कर देते हैं तो सही हो जाएगा। ये आपका 14% हो जाएंगे। ये आपका सबसे ज़्यादा 60% होते हैं। फिर यहाँ भी आपका 14% हो जाते हैं। यहाँ भी आपके ये 5% हो जाते हैं निर्बल बुद्धि के। और फिर ये जो 3 हैं, ये जो आपके 3 हैं, ये आपके 1% हो जाते हैं, 1% हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये इस साड़ी को टर्मन जी ने दिया था। और ये बहुत महत्वपूर्ण साड़ी, इसमें देखिए कि कहाँ से क्वेश्चन आपके ज़्यादा बनते हैं। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपका यहाँ से है कि जड़ बुद्धि, यानी जड़ बुद्धि किसको कहेंगे, तो 0 से 24 के बीच का, ये आपका ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये इम्पॉर्टेंट, इसको देख लेंगे। कभी कोई क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन तो कहीं से भी आ सकता है, लेकिन ज़्यादा चांसेस होते हैं। एक आता है आपका एवरेज बुद्धि, जो आपकी है एवरेज जो है बच्चे औसत बुद्धि के, ये आपका इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट ये है। और ये आपका 140 से जो आपके होते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट है। तो ये 3 आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, इनको आप याद रख लीजिएगा।
इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से ये मैंने आपको ये बताने का प्रयास किया कि ये क्वेश्चन प्रतिभाशाली आपके 140 से ऊपर के होंगे, 120 से 139 के बीच जो है प्रखर बुद्धि अतिश्रेष्ठ या सुपीरियर होते हैं, 110 से 119 के बीच में तीव्र बुद्धि या श्रेष्ठ बुद्धि एवं एवरेज होते हैं, और 90 से 109 के बीच जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है औसत या सामान्य बुद्धि के सबसे ज़्यादा जो है औसत या सामान्य बुद्धि के बालक पाए जाते हैं। फिर आपके 80 से लेकर के 79 जो है आपकी बुद्धिलब्धि होगी, तो मंद बुद्धि या पिछड़े बालक, डल या बैकवर्ड बालक हो जाएंगे। फिर आपकी 70 से लेकर के जो है 79 के बीच जो है निर्बल बुद्धि या फीबल बालक जो 5% होते हैं। फिर 50 से लेकर के 69 के बीच जो है मूर्ख बालक मोरान होते हैं। फिर 25 से लेकर के 49 के बीच मूढ़ बालक इम्बेसाइल होते हैं। फिर 0 से लेकर 25 के बीच जड़ बालक होते हैं जो एकदम जो है इडियट होते हैं, इनके कोई ज्ञान नहीं रहता। तो इस तरीके से ये आपकी साड़ी हो गई। और इसे आप समझेंगे कि कभी कभी क्वेश्चन आता है कि कितने परसेंट होते हैं, तो 1%, 5%, 14%, 60% तक आएंगे। फिर वहाँ से फिर वही एवरेज आपका नीचे आ जाएगा और उसी आधार पे आप जो है प्रश्न को गेस करके सॉल्व कर लेंगे। तो ये आपका हो गया बुद्धिलब्धि सारणी। क्या हो गई? बुद्धिलब्धि सारणी। अब आपके जो बुद्धिमापन को कितने प्रकार हैं, बुद्धिमापन के प्रकार, बुद्धिमापन का जो यानी बुद्धि परीक्षण का जो प्रकार है उसको कितने वो में बांटा गया है, तो इसको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। फिर उसका जो है डिस्कस वगैरह या उसके बारे में चर्चा हम अगले जो है सेशन में करेंगे। जैसे बुद्धि परीक्षण है, बुद्धि परीक्षण के प्रकार, ये देख लेते हैं बुद्धि परीक्षण के प्रकार। मान लीजिए यहाँ से हम लेते हैं बुद्धि परीक्षण के प्रकार, यहाँ से लेते हैं तो ये आपका बुद्धि परीक्षण के प्रकार। तो ये आपका हो जाएगा व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण। ये आपका हो जाएगा सामूहिक बुद्धि परीक्षण। ठीक है। अब देखें व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण का मतलब कि एक बालक के लिए, किसके? एक बालक के लिए, एक बालक या व्यक्ति के लिए। ठीक है, एक बालक या व्यक्ति के लिए। और सामूहिक का मतलब कि एक से अधिक, समझ जाएंगे आप, एक से अधिक के लिए। ठीक है। अब व्यक्तिगत को उन्होंने दो भागों में बांट दिया। कितने भागों में बांट दिया? दो भागों में बांट दिया। व्यक्तिगत को कितने भागों में बांट दिया? दो भागों में बांट दिया। पहला कर दिया उन्होंने शाब्दिक वाचिक और भाषाई और इसको अब देखिए ये जो शाब्दिक वाचिक भाषाई ये किन लोगों के लिए था? पढ़े लिखे लोगों के लिए था। किसके लिए था? पढ़े लिखे लोगों के लिए था, यानी पढ़े लिखे लोगों के लिए। ठीक है। अब इसमें है अगला आपका अशाब्दिक, अवाचिक और अभाषाई, अभाषी होगा ये, भाषी और अभाषी और क्रियात्मक से एक शब्द आता है क्रियात्मक, ये आ जाएगा क्रियात्मक। ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गए। अब इसमें भी जो शाब्दिक वाचिक भाषी बुद्धि परीक्षण था, इसको भी इसमें कितने लोग थे? इसमें हम देखेंगे इसमें कितने लोग थे? 3 लोगों ने इसका परीक्षण किया।
कितने लोगों ने परीक्षण किया? 3 लोगों ने। पहले हम इसको देख लेते हैं, फिर सामने वाला भी देखेंगे। इसमें कितने लोगों ने किया? पहला कौन था? विनय साइमन। विनय नंबर 1, विनय साइमन बुद्धि परीक्षण। दूसरा स्टर्न फोर्ड विनय बुद्धि परीक्षण। अगला आपका विनय नहीं टर्मन मोरिल, टर्मन मोरिल बुद्धि परीक्षण। ये हो गया। अब यहाँ देखेंगे अशाब्दिक में कितने लोगों ने किया? 4 लोगों ने किया। कितने लोगों ने? अरे कितने परीक्षण हुए? 4 परीक्षण हुए। इसको भी आप देख लेंगे। इसमें इसका डिटेल हम अगले उसमें पढ़ा जाएगा। इसका पहला है आपका कोहज ब्लॉक डिजाइन, कोहज ब्लॉक डिजाइन। पोर्टियस का भूलैया और वैसलर वैल्यूब परीक्षण। अगला है आपका भाटिया बैटरी परीक्षण। ये आपका हो गया। इस तरीके से ये आपके इसमें 4 हैं, ये 2, ये 3, ये 4। इनके बारे में हम लोग जानेंगे। अब आप देख लें, ये शाब्दिक यानी पढ़े लिखे लोग या और इतने जो परीक्षण हुए कोहज है, कोहज ब्लॉक डिजाइन, कोहज ब्लॉक डिजाइन है, ब्लॉक डिजाइन और पोर्टियस का भूलभुलैया, वैसलर वैल्यूब परीक्षण और भाटिया बैटरी परीक्षण। ये अशाब्दिक था। क्या था? अशाब्दिक, मतलब कि अनपढ़ लोगों के लिए था, पढ़े लिखे लोगों के लिए नहीं था। और ये आपका किसके लिए था? पढ़े लिखे लोगों के लिए था। फिर इसी तरीके से सामूहिक जो है आपका, इसको भी 2 भागों में जो है बांटा गया है। इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। ये देखेंगे, इसको भी शाब्दिक, ये इसको थोड़ा सा यहाँ लाइन खींच लेते हैं। ये शाब्दिक, भाषाई, वाचिक बुद्धि परीक्षण। और यहाँ भी इसको करेंगे अशाब्दिक, यहाँ से ये लाइन कर लेते हैं, अशाब्दिक, आभासी, अवाचिक या क्रियात्मक। ठीक है। अब इसको भी यहाँ देखेंगे, इसको हम लोग ऐसे कर लेते हैं। अब इसको भी इन्होंने इसमें 2 परीक्षण कर दिया। क्या कितने कर दिया? 2 कर दिया। भाषाई और शाब्दिक वाचिक में कितने कर दिया? 2 कर दिया। कितने कर दिया? 2। आर्मी अल्फा परीक्षण और सैनिक सामान्य वर्गीकरण परीक्षण। ठीक है। और यहाँ भी इन्होंने 2 कर दिया कि आर्मी बीटा परीक्षण, और आपका आर्मी बीटा परीक्षण और आपका ये 2 देखिए याद आ रहा था, भूल गए। तो आर्मी बीटा परीक्षण और सामान्य वो जो सैनिक सामान्य परीक्षण और जो भी है, एक हम आप लोगों को जब डिटेल में इसको बताएंगे दूसरा, तो हम इसको बता देंगे। तो इस तरीके से आज का ये बुद्धि परीक्षण जो था
ये इसमें अब इसके बारे में डिटेल में जो है हम लोग चर्चा करेंगे। और आज का टॉपिक यही ख़त्म होता। थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कि आप देखें कि बुद्धि शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? गाल्टन ने किया था। किसने किया था? गाल्टन ने। कब किया था? 1885 में किया था। लेकिन बुद्धि परीक्षण शब्द का किसने प्रयोग किया था? बिने ने किया था, 1905 में किया था। अब वहीं बुद्धि लब्धि शब्द का प्रयोग अगर आता किसने किया था? तो स्टर्न ने किया था। लेकिन बुद्धि लब्धि में उन्होंने जो प्रयोग किया था, जो उस फार्मूला था उसका, उस फार्मूले में मानसिक आय बटा वास्तविक आय थी। लेकिन वही बुद्धि लब्धि के जो है गुणे इंटू मतलब गुणे 100 का इंटू 100 का जो प्रयोग किया था, यानी मानसिक आय अपान वास्तविक आय गुणे 100 का प्रयोग किया था स्टर्न जो है टर्मन ने किया था। किसने किया था? टर्मन ने किया था। यहाँ कन्फ्यूज मत होइएगा। यानी बुद्धि लब्धि का प्रयोग तो स्टर्न ने किया था, लेकिन बुद्धि लब्धि का जो गुणे 100 का प्रयोग जो किया था 1916 में, किसने किया था? टर्मन ने किया था। तो इस तरीके से। और आपका बुद्धि लब्धि सारणी किसने दिया था? सारणी तो कई लोगों ने दिया था, लेकिन सबसे मान्य सारणी किसकी हुई थी? टर्मन की हुई थी। क्योंकि टर्मन जो बुद्धि लब्धि का फार्मूला दिया था 100 वाला इंटू करके, और इस तरीके से ये आपकी है। और इसमें जो है बुद्धि परीक्षण के जो प्रकार हो गए, बुद्धि परीक्षण कितने प्रकार के होते हैं? व्यक्तिगत, मतलब एक बालक या व्यक्ति के लिए है। सामूहिक बुद्धि परीक्षण एक से अधिक बालक या व्यक्ति के लिए है। अब इसमें देखें शाब्दिक, वाचिक, भाषाई बुद्धि परीक्षण, और में पढ़े लिखे लोगों के लिए है बिने साइमन बुद्धि परीक्षण, स्टर्न फोर्ड बिने बुद्धि परीक्षण, टर्मन मोरिल बुद्धि परीक्षण का डिस्कस हम लोग आगे करेंगे, डिटेल में जानेंगे। अशाब्दिक, आभासी, अवाचिक, आभासी क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण, कोहज ब्लॉक डिजाइन, पोर्टियस का भूल भुलैया, बैचलर वैल्यू परीक्षण, भाटिया बैटरी परीक्षण का प्रयोग करेंगे। सामूहिक बुद्धि परीक्षण में आपके 2 भागों में बांट करके उसका भी परीक्षण किया गया। आर्मी अल्फा परीक्षण, ये भी पढ़े लिखे लोगों के लिए, जब शाब्दिक है भाषा है तो पढ़े लिखे लोगों के। सैनिक सामान्य वर्गीकरण परीक्षण, और इसका है आर्मी बीटा परीक्षण। एक दफ़े भी आ रहा था। चलिए जब डिस्कस हम करेंगे तो ये आपका भी बता देंगे। ये वाला है आपका, अभी देख लेते हैं। खैर ठीक है, जो भी है उसको हम आगे जब डिस्कस करेंगे तो उसमें हम वो देख करके आप लोगों को बता देंगे। और आज का सेशन समाप्त होता है। धन्यवाद।